पहले आपका शुक्रिया को आप यहाँ पहुँचे, आपकी हिम्मत है। उसके बाद मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी बहुत कम जानी नुकसान हुआ है। अलबत्ता ज़मीनों का, माल का, जायदाद का बहुत बड़ा नुकसान हमारे इलाके में हुआ है। इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। मैं इस मौके पे यहाँ जमसलान मोहर इस तहसील की जमसलान जो है ये पंचायत है, यहाँ हम आए हैं। यहाँ तकरीबन 40-50 घर जो हैं बिल्कुल बेकार हो गए हैं और 10-15 तो वाश हो गए हैं और वो सारे लोग जो हैं रोड पे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, कि जल्द से जल्द इनको बहाल किया जाए, इनका मुआवजा रिलीज़ किया जाए और इनको अलाटमेंट ज़मीनें जो है वो दी जाएँ, क्योंकि ये टोटल एक मरला ज़मीन भी किसी की नहीं बची है। तो उसके बाद मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 2000 करोड़ कुछ पैसा सेंक्शन किया, लेकिन वो नाकाफ़ी है जब तक, क्योंकि अभी नुकसान का तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। हमारा फार फ्लंग एरिया है जहाँ नेटवर्क या मोबाइल चलना या बिजली के कोई अमकान नहीं था। 3-4 दिन से अभी हम एक दूसरे के राब्ते में नहीं हैं और यहाँ पूरा अंदाज़ा नुकसानात का लगाना बड़ा मुश्किल था। अभी तक गवर्नमेंट से हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि गाँव-गाँव जाके लोगों के नुकसानात देखे जाएँ। लोगों के मकान धंस गए हैं, ज़मीनें गई हैं, 90-80%, 100% ज़मीन जो है वो वाश हो गई है और लोगों के माल मवेशी का जो नुकसान हुआ है, डोकू में बैकू में अभी हमारा वहाँ कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ और आवाम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। जो मुतासरीन हैं, जिनका बेचारों का नुकसान हुआ है, उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। हम जितनी मदद हो सकी इतनी हम मदद भी करेंगे और अपनी आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे कि इनकी मदद जल्द अज जल्द की जाए। जी, हमारी सबसे पहले तो बहुत ही दुखद खबर है ये हमारे इलाके के लिए कि इतना बड़ा साना हुआ है। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह जो है 24/7 तमाम जो खबरें हैं और जो लोगों की आवाज़ है उसको हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मीडिया का खासकर पहाड़ी इलाकों में बहुत मुश्किलात होती है यहाँ पर खबरों को कवर करना और इनको काफ़ी चीज़ों का चैलेंज भी होता है। कई अफसर नाराज़ हो जाते हैं, कई पॉलिटिकल लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर भी आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको सामने लाते हैं। इसके लिए मीडिया इस वक्त बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, उसको भी मुबारकबाद है। दूसरी बात ये रही कि जो यहाँ पर इस वक्त साना हुआ है, हम LNG मनोज सिन्हा साहब और वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करते हैं और डिप्टी साहब से कि एक और डिप्टी कमिश्नर साहब रियासी, SDM साहब मोहर और SDM साहब थोरू को, कि जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, चाहे वो बग्गा जमसलान है, सहाड़ है, छुपुंजा गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ जहाँ लोगों के मकान गिरे हैं, खासकर इन 2 जगहों पर जमसलान बग्गा और सहाड़ के मकाम पर लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। करीबन 70 से 80 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बेघर हो गए हैं, जो बगैर आशियाना का, जिनका अल्लाह ताला की कुदरत ने जो है उनका आशियाना जो है उड़ा लिया है। हम इनकी जो ये नुकसान है इसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। हुकूमत भी अपनी तरफ से कर रही है, सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए, NGOs को सामने आना चाहिए और हमें भी जो पार्टी की तरफ से हुक्म हुआ है कि हम एक पूरी तफसीली रिपोर्ट बना रहे हैं हर जगह की कि कहाँ कहाँ पर नुकसान हुआ है। और हमारा सबसे पहले इनसे यही गुजारिश है कि इन सब लोगों को महफूज मकामात पर लिया जाए। जैसे मोहर एक महफूज मकाम है, मोहर में यहाँ गुजर बकरवाल हॉस्टल है, यहाँ CIC बिल्डिंग है, फॉरेस्ट की हट बनी हुई है, डाबंगलो है, सराय है, जो हमारी पहले PSC ओल्ड है मोहर के अंदर, वहाँ पर फैमिलीज़ को रख सकते हैं। तो ये स्कूलों में रखना कोई परमानेंट इनका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये इनको दोबारा बहाल होने के लिए कम से कम 6-7 महीने लग सकते हैं। अभी तो सड़क को यहाँ बहाल होने के लिए जो बगा से ये बुद्दल से गोल के लिए सड़क जा रही है, इसको बहाल होने के लिए यहाँ जमसलान के मकाम पर कम से कम 2 महीने लग सकते हैं। लिहाजा इनको फिलफोर जो है मोहर में शिफ्ट किया जाए। और दूसरा ये है कि यहाँ के लोगों की हमने जो बातें सुनी और उनकी तरफ से जो डिमांड है वो ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को ज़मीन दी जाए, चाहे फॉरेस्ट लैंड हो या स्टेट लैंड हो, लोगों को अलाट की जाए ताकि ये अपना मकान और आशियाना वहाँ बना सकें। मुझे आपका यहाँ आना बहुत शुक्रगुजार है कि आप इस बड़े मुश्किलात में बड़े मोटरसाइकिल को खींच के यहाँ पहुँचे के लोगों की खबर लेने के लिए। तो मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे साड़ में एक बड़ा डैमेज हुआ है, पूरी स्लाइड हुई है जिसमें 13-14 घर जो है डैमेज हो गए हैं, इसी तरह यहाँ हमारे जमसलान बग्गा एरिया है तो सामने दिख रहा है कि पूरी स्लाइडिंग है और जो बीच में मकान है सारे डैमेज है, हिल गए हैं, रिहाइश के काबिल नहीं रहे हैं। और उन लोगों की ये शिकायत है, इससे पहले भी 2021 और 22 में ये जगह हिल गई थी और इनकी फाइलें बना ली गई थी कि इनको मुआवजा मिलेगा और इनको जगह अलाट हो जाएगी।
लेकिन ये ना जाने कि किस ऑफिस में, डीसी ऑफिस में है, एसडीएम ऑफिस में है, इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त शिकायत की है कि उसी तरह के आज भी ये काम करके फिर वैसे हमें न रख दे जैसे कि पहले हमारी फाइलें बना के की है। अगर इसके पहले फाइलें पुट्टा नहीं करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, या आज इसका एक्शन नहीं लेंगी, यहाँ आके राशन वगैरह और यहाँ इनका रहने का बंदोबस्त टेंट वगैरह नहीं देगी, और ठीक 2 दिन के बाद हम पूरे लोगों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठ जाएंगे ताकि इनको एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चल जाए कि लोगों की परेशानी है। अगर आप इतना मुसीबत उठाकर लोगों की परेशानी दूर कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है वो भी यहाँ आकर वो दे, तो ऐसा राशन जो है, राशन जरूरत जैसे 60 में हमारे 13-14 घर हो गए, हिंदूज के 2-3-4 घर उनके भी चले गए, वो भी डैमेज हो गए, सामान शिफ्ट कर गए, इसलिए उनका रहने का जितना भी जल्दी हो उतना ही बंदोबस्त करे एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज। अहमद जी, शुक्रिया आपका, आप इतने दूर से आए हैं। मैं पूरी मीडिया का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ जमस्तान में आप पहुँचे। यहाँ पे कम से कम हमें 3 दिन जो हो गया, अभी अब मेरे आंखों की तरफ अगर देखोगे तो कल रात को हम 4 बजे यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ की जो परेशानी थी वो हमने कल लोगों को, यहाँ पे लोकल लोग जो आए तो उन्होंने हमने यहाँ इनको शिफ्ट आगे पीछे निकालने की कोशिश की। उसके बाद हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो आई तो उन्होंने भी बहुत सारी हेल्प हमें की तो निकाले। 10-11 बजे हमने इनको यहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद जब एसडीएम साहब भी आए तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत हमारी हेल्प यहाँ की, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी सरकार दावा करती है और जितना एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी थी इतनी नहीं हुई। क्योंकि कल तहसीलदार साहब भी आए, उन्होंने नोट्स में लिया था, वापस हमें कुछ इतना नहीं मिला। उन्होंने अभी हम आकर के हमारे पास 200 लोग हैं और जिसमें 32-35 घर हैं। 35 घरों के लिए 8 टेंट, मैंने एसडीएम साहब को कहा था कि इनको कुछ टेंट्स दे दो, उन्होंने 8 टेंट्स देके और 8 टेंट में उन्होंने कितना गुजारा किया होगा तो वो सामने नजर आ रहा है। रात को इन छोटे छोटे बच्चों ने रोड में किया। मेरा कहने का इतना मतलब है, इतनी सरकार है, चाहे इस वक्त जो राज्य सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, इसमें उनकी दखलंदाजी जरूरी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि इसमें लैंड ही नहीं है, जाए तो जाए कहाँ ये लोग, ये गरीब लोग के जाएंगे कहाँ। देखो अगर दूसरी जगह होती तो मकान गिर गया तो जगह दूसरी जगह बना लेंगे, यहाँ पे इस लैंड का दोबारा बहाल होना नामुमकिन है। इसलिए सरकार से भी गुजारिश करूंगा, जो राज्य सरकार है, चाहे उमर साहब हो, चाहे हमारे दिल्ली सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी हो, इनसे मैं गुजारिश करूँगा पहले नंबर तो इनकी जो लैंड है, इनकी लैंड देखी जाए कि इनको कहाँ हमने आइंदा जिंदगी कहाँ बसर करेंगे। क्योंकि हर बार जो होता है, पहले भी इनमें 2021-22 में हुआ, आए फाइलें बनी, ऑफिस में गायब होगी। आज फिर वो लोग परेशान हैं। आज कब वो फाइलें बनाएंगे, कब उनके लैंड सेक्शन होगी। इसमें जो है जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन मोहर जो है एसडीएम खार करके, वो हमारे वो लोकल हैं, एसडीएम साहब जो है हमारे लोकल यहाँ के एसडीएम साहब हैं, उसने ज़ाती तौर पर इसको देखना चाहिए। और डिप्टी कमिश्नर रियासी से मैं गुजारिश करूँगा, इसको तुरंत ही 1 और 2 दिन में यहाँ कर आकर इसका जायज़ा ले और जल्दी से जल्दी लोगों का जो है यहाँ पे देखिए, इनको आके ये लोग जितने भी हमने कल 5 दिन तो हमने निकाल दिए, किसी तरह भी लोकल, कम से कम सरकार की भी एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी बहुत जरूरत बनती है। तो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं हुआ। अभी सरकार की तरफ जितनी दावा करती है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो इस वक्त के एमएलए हो, यहाँ पे कुछ नहीं उनकी तरफ से जितना भी किया पब्लिक ने किया। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इनके लैंड सेक्शन किया ताकि अपना आशियाना बनाकर और इस जमस्तान को फिर इस बगा को बहाल किया जाए। क्योंकि 200 लोग रात को रोड में सोते हैं, इनको वहाँ भी अपना कोई इतना कुछ नहीं है, लेकिन कितना टेंट देंगे, टेंट में कितने 10 दिन 2 दिन रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इनकी लैंड जो सेक्शन की जाए 10 दिन 20 दिन में, और उसके बाद अपना आशियाना बना के अपना गुजारा करेंगे। शुक्रिया अदा।